और मैंने आज एक पत्र लिखा है। मैंने उस पत्र के अंदर बताया है कि मेयर साहब, आपको नैतिकता के आधार पर आपको बिल्कुल भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि महापौर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऊपर बैठ जाएगा। महापौर जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है एमसीडी के अंदर, जो सर्वोसर्वा होता है, वो व्यक्ति नीचे हमारे साथ बैठेगा। ये डर लगता है इनको कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे 10 नो है, तो ऐसा ना हो कि ये इस्तीफा दें और वहाँ से इनका स्टैंडिंग कमेटी मेंबर चला जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी है। सर, आज आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि किस तरीके से जो मेयर साहब हैं इस समय राजा इकबाल जी, वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और कहीं ना कहीं चेयरमैन अगर नियुक्त होता है तो फिर ये कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर उनको नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मेयर स्टैंडिंग कमेटी का भी मेंबर रहो। या तो उनसे पूछ लीजिए कि मेयर के साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी बनेंगे। स्थायी कमेटी सारी रिपोर्ट्स मेयर को देती है। और मैंने आज एक पत्र लिखा है। मैंने उस पत्र के अंदर बताया है कि मेयर साहब, आपको नैतिकता के आधार पर आपको बिल्कुल भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए और आपको तुरंत प्रभाव से खेद प्रकट करते हुए दिल्ली की जनता के आगे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि ये जो नॉमिनेशंस आएंगी और नॉमिनेशंस के माध्यम से ये जो नोटिफिकेशन आई कि ये सारे नॉमिनेशन करने, तो मुझे लगा ये भी इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा दे के ये स्टैंडिंग कमेटी से निकल जाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि महापौर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऊपर बैठ जाएगा। महापौर जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है एमसीडी के अंदर, जो सर्वोसर्वा होता है, वो व्यक्ति नीचे हमारे साथ बैठेगा। ये तो इनके पद की गरिमा की ही तौहीन है। ऐसे तो आज तक नहीं हुआ। तो मुझे तो लगता है कि राजा इकबाल जी को तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए, दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, एमसीडी से मांगनी चाहिए, पार्षदों से माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से एकदम से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पीछे की वजह आपको कारण क्या लगता है कि क्यों उन्होंने इस तरीके से इस्तीफा नहीं दिया या जो नोटिफिकेशन में अपना नाम वापस नहीं लिया? क्या कारण लगता है? देखो, मुझे लगता है दो मानसिकता हो सकती हैं। एक, ये अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, जिस स्टैंडिंग कमेटी में भी अपना ही कंट्रोल रखना चाहते हैं। दूसरी मानसिकता मुझे लगती है कि ये डर लगता है इनको कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे 10 नो है, तो ऐसा ना हो कि ये इस्तीफा दें और वहाँ से इनका स्टैंडिंग कमेटी मेंबर चला जाए। तो कोई भी मानसिकता हो सकती है, तो राजा इकबाल जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन जो भी मानसिकता हो, राजा इकबाल जी ने महापौर की गरिमा को तार तार किया है और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के बतौर रह के इन्होंने तार तार कर दिया। ऐसे आज तक इतिहास में नहीं हुआ जो इन्होंने करा है। तो मुझे लगता है कि राजा इकबाल जी को तुरंत प्रभाव से खेद प्रकट करके एकदम से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी सर, जिस तरीके से कल हाउस जो चला है एमसीडी का, उसके अंदर वो पीठ थपथपा रहे हैं कि 2.5 सालों में पहली बार इतना लंबा जो है हाउस चल पाया 5 घंटे का, और वो जो यूज़र सरचार्ज को लेकर बिल भी पारित हुआ है, तो वो इसको लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार, हम जब बने एमसीडी में तो हमने ये करके दिखा दिया, और जबकि आम आदमी पार्टी के पास भी मौका था बट उन्होंने नहीं किया। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनको हमारी पीठ थपथपानी चाहिए दोनों ही मुद्दों पे। पहले विपक्ष में बड़ी सकारात्मक तरीके से हमने कल भूमिका अदा करके दिखाई। ये लोग नकारात्मक लोग थे जो बेसिकली कुर्सियां तोड़ दिया करते थे, माइक तोड़ दिया करते थे, एक एक चीज़ ऐसे किया करते थे कि उदम मचा देते थे। वहाँ पे हाउस चलने नहीं देते थे, हाउस अडजन हो जाता, फिर दोबारा से आके शोर मचाने लगते थे, फिर दोबारा से अडजन होता था। तो आपने देखा है, इतिहास में देखा है कौन शोर मचा रहा होता था? भाजपा ना। हम तो सत्ता पक्ष में थे तो ये लोग शोर मचा रहे होते थे। लेकिन कल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी ने हाउस चलवाया। मुझे बहुत खुशी की बात है। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तब भी हाउस चलाना चाहती थी ताकि दिल्ली की जनता की आवाज़ उठ सके, ताकि सारे पार्षद आके अपने क्षेत्र की समस्याएं बता सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। जो अधिकारी पूरे दबाव बना के बैठे, इन अधिकारियों का दबाव खत्म हो सके, इनके नकेल कस सके हम लोग। लेकिन आज से पहले भाजपा चाहती ही नहीं थी, क्योंकि आपको पता तो है अधिकारी किसके दिशा निर्देश पे काम करते हैं, आपको सब पता है बात का। दूसरी बात, यूज़र चार्जेस पे आपने लगातार देखा कि हम संघर्ष कर रहे थे। यूज़र चार्जेस क्या आया 2016-2017 में। 2016-2017 में जब आया तो तब भाजपा की सरकार थी। दूसरी बात ये हुई कि जब यूज़र चार्जेस इन्होंने लागू किया तो कमिश्नर ने डायरेक्टली लागू कर दिया। ये रेवेन्यू पॉलिसी मैटर था।
इसके अंदर या तो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाना चाहिए था या फिर हाउस में आना चाहिए था। ना इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में भेजा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी थी नहीं, ठीक है, बात नहीं है, लेकिन हाउस में तो आके पास होना चाहिए था। हाउस में पास नहीं हुआ, मेयर से अप्रूवल नहीं लिया, कमिश्नर ने डायरेक्टली कैसे लागू कर दिया? और कमिश्नर लागू कर भी कैसे सकता है इसको? कमिश्नर लागू कर ही नहीं सकता इस चीज़ को। तो कमिश्नर को तो बिल्कुल देखना चाहिए था, इस मामले में देखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जो यूज़र चार्जेस का क्रेडिट जाता है वो आम आदमी पार्टी को जाता है, क्योंकि लगातार आपने मेरे पत्र भी देखे कि मैंने पत्र लिखे इनको यूज़र चार्जेस का। ये तो टालम टोल कर रहे थे, अभी भी जुमला दे रहे थे। जब हमने पीछे आंदोलन किया 4 दिन पहले तो जुमला दे रहे थे, और ये कह रहे थे अभी तो प्रोसीजर देखेंगे। आपके सामने तो हमने आंदोलन किया यूज़र चार्ज, हम प्रोसीजर देखेंगे, स्टैंडिंग कमेटी में भेजेंगे। हमने कहा जब स्टैंडिंग कमेटी ने पास नहीं किया तो स्टैंडिंग कमेटी खारिज कैसे करेगी भाई इसको? एक बात, रेवेन्यू मैटर था इसलिए इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी कही ना, तो कमिश्नर भी नहीं ला सकता था, हाउस से पास करवाना था ना। तो कल ये हाउस में ले आए, क्योंकि इनको पता चल गया कि आम आदमी पार्टी ने मजबूर कर दिया, दिल्ली की जनता ने मजबूर कर दिया, RWs ने मजबूर कर दिया दिल्ली के, और दिल्ली की मार्केट एसोसिएशन ने मजबूर कर दिया, और यूज़र चार्जेस वापस लेने पड़े। तो खैर क्रेडिट ये ले जाएं इस बात का, लेकिन दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का हर पार्षद इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि दिल्ली की जनता का फ़ायदा होना चाहिए, और इससे दिल्ली की जनता का फ़ायदा हो रहा है। उनकी जेब पे जो बोझ पड़ रहा था वो हट गया। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।